नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 20 जुलाई 2021 और आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स को। और दोस्तों, अगर आप जून महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहां से परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ में दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के सभी संपूर्ण करंट अफेयर्स के मासिक पीडीएफ पत्रिका उपलब्ध है, जो डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। संसद का मानसून सत्र कब से कब तक आयोजित होगा? 18 जुलाई से 12 अगस्त तक, 19 जुलाई से 13 अगस्त तक, 20 जुलाई से 14 अगस्त तक या 21 जुलाई से 15 अगस्त तक। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित होगा। और चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। सामान्यतः एक वित्त वर्ष में संसद के 3 सत्र का आयोजन होता है। प्रत्येक सत्र के बीच 6 माह से अधिक की अवधि नहीं हो सकती है। इसका निर्धारण संविधान में पहले से ही किया गया है। यह सत्र इस प्रकार है: बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र अधिवेशन नवंबर से दिसंबर। राज्यसभा में बजट सत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इन दोनों भागों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश रहता है। इस प्रकार से राज्यसभा में एक वर्ष में 4 सत्र होते हैं। इस वित्तीय वर्ष में संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की बैठक का निर्धारित समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसके लिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने दोनों सदनों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। और बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया? मालदीव, श्रीलंका, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। भारतीय, श्रीलंकाई नौसेनाओं और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल ने मादक पदार्थों, समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को साझा करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील, रूस, भारत या फिर साउथ अफ्रीका? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। और आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 5 ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के श्रम मंत्रियों ने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7वीं ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की। 5 देशों ने मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ रिकवर करने का संकल्प लिया। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी और पहला ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए कर्नाटक ने इसकी शुरुआत की है। और आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कल बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का उद्घाटन किया। इससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और यह सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु के रूप में काम करेगी। यह पर्यावरण अनुकूल है और इससे ईंधन संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य यात्रा समय और यात्रियों की असुविधा में कमी लाना है। याद रखिए कि पार्ट टैक्सी योजना नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलेगी, जो कि हमने कल के करंट अफेयर्स में कवर किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को कितने वर्षों तक अभी जारी रखने की मंजूरी दी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? दोस्तों, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो चुका है। 3 वर्ष नहीं है, ये 4 वर्ष है। और इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अभी यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना में निवेश के लिए केंद्र ने 5 वर्षों के लिए 4,607.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेशनल आयुष मिशन को 15 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है? ए.आर. रहमान, जतिन ललित, नदीम श्रवण, विशाल भारद्वाज? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए आर रहमान ने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी वे इसका धुन
बनाने वाले हैं AR रहमान और आवाज़ देने वाले हैं अनन्या विरला, जो कि रिलीज़ हुआ है जुलाई 2021 में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसको लिखा है कविता आर्या ने, काजल सूरी ने, JF इफ्तिखार ने या फिर अमर्त्य सेन ने। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, JF इफ्तिखार ने इसको लिखा है। और आइए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ों को। यह पुस्तक गद्य और काव्य का संकलन है, जो दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए है। यह पुस्तक हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय से लेकर वर्तमान समय तक दक्कन के समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पता लगाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई को, 18 जुलाई को, 19 जुलाई को या फिर 20 जुलाई को? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और आइए यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था यह दिवस। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या उत्तराखंड? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। और आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो कि राजस्थान में शुरू की जाएगी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम राजस्थान ने शुरू की है, और स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्रित C5+1 बैठक का समापन कहां पर हुआ है? उज्बेकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या रूस में? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान में इसका समापन हुआ है। और आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी अधिकारियों और मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों ने 16 जुलाई 2021 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मुख्य रूप से अफगानिस्तान के मुद्दों पर केंद्रित C5+1 बैठक का समापन किया। 2 दिवसीय आयोजन के दौरान C5+1 देशों ने क्षेत्रीय राजनयिक मंच के माध्यम से संलग्नता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वे मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के बीच संपर्क को सुदृढ़ भी करेंगे। और C5+1 में जो देश हैं वह है द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, द किर्गिज रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट का नाम बदला गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर राज्य के हाईकोर्ट का नाम बदला गया है। इसका नया नाम रखा गया जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय। और इसी के साथ में कुछ और भी यहाँ पे मुख्य बिंदु हैं जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन हैं। बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया। रिलायंस ने जस्ट डायल की 40.95% हिस्सेदारी खरीद ली है। हाल ही में अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने नए CEO कौन बने हैं? RK जैन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा कल का प्रश्न था। 23 जुलाई 2021 टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले मोहम्मद यूनुस किस देश के निवासी हैं? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, बांग्लादेश। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। और हमारा आज का प्रश्न जो आप लोगों के लिए है वो ये है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 17 जुलाई? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आज के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं करंट अफेयर का, तो आप टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से आप हमको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और फिर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मासिक PDF डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के सभी मासिक संपूर्ण करंट अफेयर्स के PDF अवेलेबल हैं, जिसको आप परचेज और डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।